हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं चाल। तो इसका ये मतलब है कि ब्रिक को दीवार में लगाने का एक पैटर्न होता है। तो जिस अलग अलग पैटर्न को यूज़ करके हम ब्रिक को दीवार में लगाते हैं उसी को हम चाल या बॉन्ड कहते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड को समझने के लिए आपको ईंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि ईंट जो है वो किस किस प्रकार से दीवार में इस्तेमाल की जाती है। तो ईंट जो है उसका स्टैंडर्ड ब्रिक जो साइज़ रहता है मोटार के साथ वो 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है, 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रहती है और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहती है। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ब्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितने भी ये डायमेंशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब सेंटीमीटर में हैं। तो स्टैंडर्ड ब्रिक की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको स्ट्रेचर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और हेडर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ऊपरी जो उसका फेस है, सरफेस है, उस पर एक गड्ढा, एक डिप आपको दिखाई दे रहा है। इस डिप को हम बोलते हैं फ्रॉग। तो ये जो फ्रॉग होता है इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है और लगभग 2 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ भी इसकी लगभग 2 सेंटीमीटर रहती है। तो ये स्टैंडर्ड ब्रिक हमारी होती है। स्टैंडर्ड ब्रिक में स्ट्रेचर होता है, हेडर होता है और फ्रॉग होता है। उसके अलावा उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो मैंने आपको बताया और यहाँ फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ब्रिक जो होती है उसको 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक तो उसके विड्थ के पैरेलल अगर हम उसको तोड़ रहे हैं तो विड्थ के पैरेलल जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो कहलाता है बैट। तो विड्थ के पैरेलल आप देख रहे हैं 3/4 बैट यहाँ पे दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि उसको 3/4 इसके लेंथ की साइड में 3/4 जो है उसको तोड़ा गया है विड्थ के पैरेलल। तो यहाँ आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो 20 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ है उसको 15 सेंटीमीटर से जो है तोड़ा गया है। तो ये 3/4 यहाँ पे बैट आपको दिखाया गया है। इसके अलावा हाफ बैट जो होता है उसमें आधी लेंथ पे जो ब्रिक है उसकी आधी लेंथ पे विड्थ के पैरेलल ईंट को तोड़ा जाता है, तो वो हाफ बैट कहलाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है ईंट को तोड़ने का, आप उसके विड्थ की साइड से उसकी लेंथ के पैरेलल जब उसको तोड़ते हैं तो वो जो ईंट टूटती है उसको हम बोलते हैं क्लोज़र। तो ये भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसा कि फिगर में यहाँ आपको दिखाया गया है, किंग क्लोज़र दिखाया गया है। तो किंग क्लोज़र में लेंथ के आधे से और विड्थ के आधे से ईंट को तोड़ा गया है। तो ये एक एंगल पे इस ईंट को तोड़ा गया है, लगभग ये 45 डिग्री का एंगल है जिस पे ये ईंट को तोड़ा गया है। तो ये किंग क्लोज़र कहलाता है। इसके अलावा क्वीन क्लोज़र में जो ब्रिक है उसको विड्थ के आधे से लेंथ के पैरेलल तोड़ा जाता है, तो ये आपका क्वीन क्लोज़र कहलाता है। इसके अलावा जब लेंथ के आधे और विड्थ के आधे हम ईंट को तोड़ते हैं, लेंथ के भी आधे से और विड्थ के भी आधे से, तो वो कहलाता है क्वीन क्लोज़र क्वार्टर, यानी क्वीन क्लोज़र को भी हमने आधा तोड़ दिया है। तो ये फिगर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस किस तरीके से इसको तोड़ करके बनाया गया है। इसके अलावा बेवल्ड क्लोज़र होता है। बेवल्ड क्लोज़र में ईंट की चौड़ाई के आधे से और एक किनारे तक ईंट को तोड़ा गया है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। एक साइड में ईंट के आधे से लेकर के और दूसरी साइड में ईंट के किनारे तक ईंट को तोड़ा गया है। तो इस तरीके का जो क्लोज़र बनता है इसको हम बोलते हैं बेवल्ड क्लोज़र।
इसके अलावा इसी प्रकार से बेवल्ड बैट भी हम लोग बना सकते हैं। बेवल्ड का मतलब ये है कि हम इसे किसी एक एंगल पे, इसको किसी एक एंगल पे हम लोग जो है तोड़ रहे हैं। तो इसकी लेंथ के पैरेलल भी इसको तोड़ा जा सकता है, विड्थ के पैरेलल भी इसको तोड़ा जाता है। तो लेंथ के पैरेलल अगर हम इसको तोड़ते हैं तो वो बेवल्ड क्लोजर कहलाता है, और विड्थ के पैरेलल अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बेवल्ड बैट कहलाएगा। इसके बाद में स्क्वांट ब्रिक भी यूज़ की जाती है। उसमें 3/4 लेंथ और हाफ विड्थ पर किसी एंगल पर ईंट को तोड़ा जाता है, जिससे कि उसकी एक नोक जो है बन जाती है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में आपको ईंट जो है एक किनारे से ट्रायंगुलर शेप में ईंट मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर ईंट को तोड़ा जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वांट ब्रिक। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्प्ले हेडर, स्प्ले हेडर में हाइट, स्प्ले हेडर में आधी हाइट और 3/4 लेंथ पर ब्रिक को किसी एंगल पे तोड़ा गया है। इसके अलावा स्प्ले स्ट्रेचर में सेम प्रोसेस अपनाया गया है। पूरी लेंथ और आधी विड्थ पर किसी एंगल पर ईंट को तोड़ा गया है। बेवल्ड बैट स्मॉल, एक तो हमने बेवल्ड बैट पढ़ा है जिसमें एक तरफ से 3/4 लेंथ और एक तरफ से आधी लेंथ पर ईंट को तोड़ा गया, जबकि बेवल्ड बैट स्मॉल अगर आपको चाहिए तो उसमें एक तरफ से आधी लेंथ और एक तरफ से L/4 लेंथ पर ब्रिक को तोड़ा जाता है। तो ये भी एक एंगल पे ही इसको तोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको बेवल्ड बैट हम लोग नाम दे रहे हैं। तो बेवल्ड का मतलब ये है कि हम उसे किसी एक एंगल पे तोड़ रहे हैं। तो ये ईंट को तोड़ने के कुछ प्रकार हैं जो तोड़ करके उसको बॉन्ड बनाने में या चाल बनाने में या दीवार को बनाने में हम लोग ईंट को अलग अलग तरीके से ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होता है या चाल जो होती है वो जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो उसमें जो बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला हमारी बिल्डिंग में जो बॉन्ड होता है उसमें स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो ये जो है ये कुछ मेन बॉन्ड हैं जो हमारी ब्रिक मैसनरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड में एक जो आपका कोर्स होता है, देखिए कोर्स का मतलब ये है कि जिस लेयर में आप ब्रिक बिछा रहे हो, ब्रिक को आप लगा रहे हो, वो लेयर जो होती है उसको हम कोर्स बोलते हैं। तो जो कोर्स होता है वो दो तरीके से चलता है, ओड कोर्सेज और इवन कोर्सेज। तो ओड कोर्सेज में आपके 1, 3, 5, 7, 9 जो है ये जितने भी कोर्सेज हैं ये ओड कोर्सेज में आ जाते हैं। इसके अलावा 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे के सारे आपके इवन कोर्स में आ जाते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये अलग अलग कोर्सेज दिखाए गए हैं। तो जो ओड कोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक तरीके से इसमें लगाए गए हैं, और जो इवन कोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक तरीके से इसमें लगाए गए हैं। तो जितने भी ये कोर्सेज हैं इनको लगाने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के आधार पे ही हम लोग उसको बॉन्ड को विभाजित करते हैं कि भाई ये किस कैटेगरी का बॉन्ड है। तो यहाँ पे फिगर में दो तरीके के बॉन्ड दिखाए गए हैं, एक इंग्लिश बॉन्ड दिखाया गया है और एक फ्लेमिश बॉन्ड दिखाया गया है। तो इंग्लिश बॉन्ड में जो दीवार है, इंग्लिश बॉन्ड वाली जो दीवार है आपको दिखाई दे रही है, उसमें एक कोर्स में सारे के सारे स्ट्रेचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और एक कोर्स में सारे के सारे हेडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जिस बॉन्ड में एक कोर्स में स्ट्रेचर और एक कोर्स में हेडर, यानी अल्टरनेटिवली जो कोर्सेज हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो ये जो है ये आपका इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। इसके अलावा जो फ्लेमिश बॉन्ड आप लोग देख रहे हैं, तो फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में स्ट्रेचर्स भी यूज़ हो रहे हैं और हेडर्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड कहला रहा है, क्योंकि इसमें एक ही कोर्स में हेडर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और स्ट्रेचर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जबकि इंग्लिश बॉन्ड में
एक कोर्स में आपके स्ट्रेचर्स चलते हैं और एक कोर्स में आपके हेडर्स चलते हैं। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद इंग्लिश बॉन्ड के बारे में जब हम विस्तार से बात करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओड कोर्सेज और इवन कोर्सेज, यानी कोई भी बॉन्ड जब आप बनाते हैं तो उसमें ओड कोर्सेज चलते हैं और इवन कोर्सेज चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1, 3, 5 और कोर्सेज 2, 4, 6। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ओड कोर्सेज हैं उनमें सब में जो पैटर्न यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है वो यूज़ होगा, और जितने भी इवन कोर्सेज हैं जो पैटर्न दूसरी तरफ फिगर में दिखाया गया है वो यूज़ होगा। और इसका एक सेक्शन भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सेक्शन ए बी। तो यहाँ से आप लोग क्लियरली इसको देख सकते हैं। तो जनरली जो दीवार बनाई जाती है वो बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके सिलेबस में 1 ब्रिक वॉल, 1.5 ब्रिक वॉल एंड 2 ब्रिक वॉल, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इंग्लिश बॉन्ड में जब आप लोग 1 ब्रिक वॉल बनाते हैं तो उसमें एक कोर्स में आपके सारे के सारे हेडर्स आपको दिखाई देते हैं और एक कोर्स में आपको सारे के सारे स्ट्रेचर्स दिखाई देते हैं। तो जब आप कोर्सेज़ 1, 3, 5 यानी ओड कोर्सेज़ की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक दीवार का जो है एल जंक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो एल जंक्शन में जब आप एक तरफ से दीवार को देखते हैं तो सारे के सारे हेडर्स आपको दिखाई देंगे, और जब उसी दीवार को दूसरी तरफ, दूसरी साइड से उस दीवार को आप, जब दूसरी दीवार को आप देखते हैं उसके साइड में जो दूसरी दीवार है उसमें आपको सारे के सारे स्ट्रेचर्स दिखाई देंगे। तो एक तरफ उसी कोर्स में आपको हेडर्स दिखाई देंगे और दूसरी तरफ जो है आपको स्ट्रेचर्स उसमें दिखाई देंगे। तो दो दीवारें ये जो आपस में जुड़ रही हैं, तो इसमें एक दीवार में आपको हेडर्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे एक कोर्स में, और एक कोर्स में आपको स्ट्रेचर्स सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। सेम वही चीज़ कोर्सेज़ 2, 4, 6 यानी इवन जो कोर्सेज़ है उसमें भी वही चीज़ आपको दिखाई देती है। एक दीवार में आपको सारे के सारे स्ट्रेचर्स दिखाई देंगे और दूसरी दीवार में आपको सारे के सारे हेडर्स दिखाई देंगे। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हेडर वाला पार्ट है दीवार का उसमें आपको एक क्लोज़र जो है दिखाई देगा। ये क्वीन क्लोज़र जो हमने अभी आपको बताया था, जो साइड में आपको दिख भी रहा है, वो क्वीन क्लोज़र का इस्तेमाल जो है इसका चाल बनाने के लिए, जो बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए इसमें क्वीन क्लोज़र का इस्तेमाल होता है। तो ये जो क्वीन क्लोज़र होता है, ये जो हेडर वाला रद्दा जो हम लोग लगाते हैं, हेडर वाला जो कोर्स हम लगाते हैं उसमें क्वीन क्लोज़र का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे कि अल्टरनेट कोर्सेज़ में जो है ये चाल हमारी बन सके। तो सारे के सारे यहाँ पे आपको 1 ब्रिक वॉल, 2, 1.5 ब्रिक वॉल और 2 ब्रिक वॉल, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको अलग अलग इंग्लिश बॉन्ड में आने वाले जो ब्रिक वॉल होती हैं वो दिखाई गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।